केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईएएस से सामाजिक कार्यकर्ता बने हर्ष मंदर के अमन बिरादरी एनजीओ के खिलाफ कथित विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA के उल्लंघन की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। हर्ष मंदर पिछली यूपीए सरकार के दौरान सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य थे। उन्होंने अमन बिरादरी की स्थापना की थी। मंदर दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CA के विरोध में हुए आंदोलन का प्रमुख चेहरा थे। उन्हें मनमोहन सिंह सरकार में सबसे शक्तिशाली क्लब माने जाने वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति में 2010 से 2012 तक सोनिया गांधी के साथ मिलकर काम करने के लिए कांग्रेस का समर्थक भी कहा जाता है। कुछ वक्त पहले मंदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे। हर्ष मंदर के अमन बिरादरी एनजीओ पर गलत तरीके से विदेशी चंदा लेने का आरोप लगा है। अमन बिरादरी ने अपनी वेबसाइट पर उल्लेख किया कि ये एक धर्मनिरपेक्ष, शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और मानवीय दुनिया के लिए लोगों के लिए काम करने वाली संस्थान है। वेबसाइट के अनुसार इस संस्थान का उद्देश्य गांव और जिला स्तर पर स्थानीय स्तर की संस्थाओं के निर्माण के माध्यम से अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच सहिष्णुता, बंधुत्व, सम्मान और शांति के आपसी बंधन को मजबूत करने के लिए विभिन्न पृष्ठभूमि और विश्वासों से मुख्य रूप से युवाओं और महिलाओं को शामिल करना है। साल 2021 में हर्ष मंदर के ठिकानों पर ईडी ने भी छापा मारा था। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कार्रवाई की गई थी। हर्ष मंदर 2 चिल्ड्रन होम, उम्मीद अमन घर और खुशी रेनबो होम भी चलाते हैं। इन दोनों ही चिल्ड्रन होम के फंड्स को लेकर विवाद है और आरोप ये भी लगा कि यहाँ पर रहने वाले बच्चों का इस्तेमाल 2020 में हुए CAA प्रदर्शन के दौरान किया गया था। दिल्ली पुलिस ने जांच के आधार पर हर्ष मंदर और उनके एनजीओ के खिलाफ FIR दर्ज की थी। शिकायत में स्पष्ट कहा गया था कि चिल्ड्रन होम अपने फंड्स को लेकर कुछ भी साफ तौर पर नहीं बता पाया। दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR की एक निरीक्षण रिपोर्ट पर आधारित थी, जिसमें एनजीओ द्वारा स्थापित आश्रय गृहों में वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ। एक शेल्टर होम में बाल यौन शोषण का मामला भी सामने आया। कुछ वक्त पहले NCERT की किताब में हर्ष मंदर की लिखी कहानी छापने पर विवाद हो गया था। शिकायत में ये बात उठाई गई थी कि किताब में ऐसे शख्स की लिखी स्टोरी कैसे छापी गई जो कि देश में चिल्ड्रन होम्स चलाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी हो। हर्ष मंदर पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला भी सामने आया था। उन पर दिल्ली दंगों के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ बयान देने का आरोप लगा। साल 2020 में मार्च में दिल्ली पुलिस के DCP लीगल सेल ने एक्टिविस्ट हर्ष मंदर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। दिल्ली पुलिस ने मंदर पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया था। हलफनामे में कहा गया था कि हर्ष मंदर ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयानबाजी की जो कोर्ट की अवमानना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अवमानना के मामले को बंद कर दिया। हर्ष मंदर का जन्म 17 अप्रैल 1955 को शिलोंग में सिख परिवार में हुआ था, लेकिन उनका परिवार मूल रूप से पाकिस्तान के रावलपिंडी का रहने वाला था। हालांकि भारत में विभाजन के वक्त रावलपिंडी से शिलोंग आकर उनका परिवार बस गया। उनके पिता हरमंदर सिंह भी सिविल सर्वेंट थे। हर्ष मंदर 1980 में UPSC क्रैक करके IAS अधिकारी बने थे। वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कलेक्टर रह चुके हैं। मंदर ने 25 साल की उम्र में IAS बनने का फैसला किया। मध्य प्रदेश कैडर के वो IAS थे। 2002 में हर्ष मंदर ने गोधरा दंगों के बाद गुजरात का दौरा किया। वहाँ के हालातों को देखकर उन्होंने इस्तीफा देकर NGO में काम शुरू किया। वो एक जाने माने कॉलमिस्ट, रिसर्चर, टीचर और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने IIM अहमदाबाद में पॉवर्टी एंड गवर्नेंस पढ़ाया। इसी के साथ अमेरिका के भी कई विश्वविद्यालयों में वो पढ़ा चुके हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।